हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। होली का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। होली का मुझे भी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि होली का त्योहार मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। होली खेलना आपको पसंद है या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम सभी होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। त्योहार मनाने के साथ साथ हमको ये भी पता होना चाहिए कि हम ये त्योहार क्यों मनाते हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होली की पौराणिक और प्रामाणिक कथा, जिसके आधार पर हम होली का त्योहार मनाते हैं। एक समय की बात है कि देवलोक पर राज करने के लिए हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने में लीन हो गया। देवताओं को जब इसकी अनुभूति हुई, तब उन्होंने उसके राज को परास्त करके उस पर काबू कर लिया और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु को इंद्र भगवान अपने साथ ले जाने लगे। कयादु उस समय गर्भिणी थी। जाते हुए रास्ते में इंद्र देवता को नारद जी मिले। नारद जी बोले, हे प्रभु, आप ये अनर्थ कर रहे हैं। इस तरह का उपदेश सुनकर इंद्र देवता हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु को ऋषि के आश्रम में छोड़कर देवलोक को चले गए। कयाधु को नारद जी ने भगवत तत्व से अवगत कराया। यह सब ज्ञान उनकी कोख में पल रहे उनके पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब हिरण्यकश्यप ने बोला कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, यह संभव नहीं है, कुछ और मांगो। तब हिरण्यकश्यप बोला कि मुझे आपके बनाए किसी भी प्राणी, पशु, देवता, दैत्य, नाग आदि किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो, मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं। मुझे ना कोई दिन में मार सके, ना रात में मार सके, ना घर के अंदर और ना ही घर के बाहर मार सके, ना ही किसी अस्त्र के प्रहार से और ना ही किसी शस्त्र के प्रहार से मार सके, ना भूमि पर, ना आकाश में, ना पाताल में, ना स्वर्ग में। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करके लौटा, तो यह वरदान प्राप्त करने के बाद वह खुद को अजर अमर समझने लगा। उसको लगा कि अब उसकी मृत्यु संभव ही नहीं है। उसने अपनी मृत्यु के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। यह सब सोचकर वह सभी पर अत्याचार करने लगा। वह खुद को विष्णु भगवान से भी बढ़कर मानने लगा। उसने सबको कहा कि कोई भी किसी भी देवता का पूजन नहीं करेगा, सभी लोग सिर्फ मेरा ही पूजन करेंगे और मेरे ही नाम का जाप करेंगे, और जो ऐसा नहीं करेगा उसको सजा दी जाएगी। सारे राज्य में उसने अपना आतंक फैलाया हुआ था। अगर वह किसी को भी देवता का पूजन करते हुए देखता था, तो वह उसको या तो मार देता था या बहुत ही कठोर दंड दिया करता था। उचित समय पर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। राज्य में बहुत खुशियां मनाई गई। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, जिनमें से एक भक्त प्रहलाद थे। कुछ समय बाद पुत्रों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजा गया। उसके कुछ समय के बाद हिरण्यकश्यप को उत्सुकता हुई कि उसके पुत्र आखिर सीख क्या रहे हैं। तब उसने भक्त प्रहलाद को बुलाकर पूछा कि तुम क्या सीख रहे हो। तब भक्त प्रहलाद बोले कि पिताश्री, मैं भगवत ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ और विष्णु भगवान का जाप करता हूँ। ऐसा सुनकर हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया। उसने भक्त प्रहलाद से बोला कि विष्णु भगवान नहीं है, भगवान तो मैं हूँ, तुम मेरे नाम का जाप करो। भक्त प्रहलाद बोले कि भगवान सर्वस्व हैं, उनका पूजन आप भी किया कीजिए पिताश्री। ऐसा सुनकर हिरण्यकश्यप को और ज्यादा गुस्सा आया और उसने भक्त प्रहलाद को चेतावनी दी कि वह विष्णु की भक्ति ना करे। लेकिन भक्त प्रहलाद ने विष्णु भगवान का जाप करना बंद नहीं किया। वह निरंतर ओम विष्णु देवाय नमः का जाप करते रहे। हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन भक्त प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। थक हार कर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका के पास एक कपड़ा था, उसको वरदान में मिला था, जिसको ओढ़कर वह आग में जा सकती थी और वह जलती भी नहीं थी। हिरण्यकश्यप ने तय कर लिया था कि वह भक्त प्रहलाद को जान से मार देगा। उसने सारे उपाय कर लिए थे, लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर सका था। तब होलिका बोली कि भैया, मुझे आग में ना जलने का वरदान प्राप्त है। मैं प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाती हूँ, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाएगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। हिरण्यकश्यप ने बोला, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। इस तरह भक्त प्रहलाद को जलाने का प्रयोजन किया गया। होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर लकड़ियों की ढेर पर बैठ गई और खुद को उस कपड़े से ढक लिया और आग जला दी गई। उस भयावह आग में भी भक्त प्रहलाद निरंतर ओम विष्णु देवाय नमः का ही जाप कर रहे थे। भगवान विष्णु की कृपा से वह कपड़ा भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद ओम विष्णु देवाय नमः बोलते हुए अग्नि से बाहर आ गए। यह देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उनको एक खंबे से बांध दिया और तलवार निकालकर जैसे ही मारने गया, तो बहुत ही तेज से गर्जना हुई और भगवान नरसिंह उस खंबे में से खंबे को फाड़कर प्रकट हुए।
नरसिंह भगवान का आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शेर का था। उन्होंने उसके भवन की दहलीज पर शाम के समय में अपनी जांघों के ऊपर उठाकर अपने नाखूनों की सहायता से उस राक्षस का वध कर दिया। इस तरह उस राक्षस का अंत हुआ और भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु की अपार भक्ति मिली और भगवान के दर्शन भी प्राप्त हुए। भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में और बुराई पर अच्छाई की जीत होने की खुशी में अगले दिन रंग गुलाल उड़ाकर ढोल नगाड़े बजाकर खुशियां मनाई गई। इसी प्रकार यह प्रथा प्राचीन समय से ही चली आ रही है। पूर्णिमा की रात को होलिका का दहन किया जाता है और अगले दिन होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपको यह कथा जरूर पसंद आएगी। हरे कृष्णा।